चलो हाँ सुनो, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। देखो हिंद चीन में जो राष्ट्रवाद, ये जो अध्याय है ना आपका, ये पहले तो तुम समझो कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद है क्या। ठीक है ना, देखो हिंद चीन कहता किसको, ये भी समझो। ठीक है ना, देखो हिंद चीन जो कहता है, हिंद चीन, हिंद चीन, हिंद चीन के अंतर्गत जो है ना तीन वो देश, ये वो देश है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। क्या क्या है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। सर लाओस क्या है? लाओस और कंबोडिया के वो देश, तीन देश। चल समझना है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ठीक है, के वो देश है? तीन गो देश। और इन तीनों देश में वियतनाम जो है ना, वियतनाम तीन गो देश से मिलकर बना वियतनाम। ठीक है, हिंद चीन में तीन गो देश जरूर है, लेकिन वियतनाम जो बना ना, वो कितने देश बन के बना? तीन देश। एगो का नाम है तोकीन। क्या नाम उसका? तोकीन। दूसरा का नाम है अन्ना, इसका नाम है तोकीन, इसका नाम है अन्ना। ठीक है, एगो का नाम है, कौन सी नाम है? कौन सी नाम है? कोचिन चीन। जहाँ कोचिंग चीन वाला, जहाँ कोचिंग जाता था वो कोचिन चीन कहलाता है। कोचिंग कहलाता है कोचिन चीन। ठीक है ना, बोलो तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है आता है? चलिए, अब जो है ना कंबोडिया और लाओस जो है, ये जो कंबोडिया और लाओस जो है ना, एकरा फिर था जो प्रभाव जिस देश का था ना, उस देश का नाम है भारत। कंबोडिया और लाओस पर प्रभाव था भारत का। ठीक है ना, और ये जो तीनों था, वियतनाम के अंतर्गत ये तीनों भी आता है। ई पर जो प्रभाव था ना, वो था चीन का। ठीक है ना, इसका था चीन का, इसीलिए इसका नाम रखा गया हिंद चीन। ठीक है ना, हिंद चीन। और राष्ट्रवाद मतलब थोड़ा मुझे लाता है, राष्ट्र की भावना को अभी तुम दो जगह राष्ट्रवाद देखे, देख गए। एगो किसको कहाँ देखा? यूरोप में राष्ट्रवाद और चीन में राष्ट्रवाद। अब पहले एक राष्ट्रवाद और समाजवाद और साम्यवाद, तो ओकरो में आ रहा है ना। चलिए, तो देखो मतलब राष्ट्रवाद यानी कि अपने देश की प्रति भावना को ही क्या कहते हैं? राष्ट्र की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि भारत चाहता हो नहीं वो हमरे हो जाए, चीन चाहता हो यो हमरे हो जाए। ठीक है ना, मतलब अपने हित में करना चाहता होगा जरूर, तो इसी के भावना को क्या कहते हैं हम लोग? तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद यानी कि दो देश के, हिंद में तो हिंदुस्तान कहते हैं ना, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, जिलेबी खिलाएंगे तरह सबके। ठीक है, जिलेबी। ठीक है, क्या खिलाएंगे? जिलेबी रे, नहीं देखे अब जिलेबी सीधा रहता है। देखो जिलेबी तो ऐसा नहीं रहता है, ऐसे रहता है जिलेबी, जिलेबी ऐसे रहता है। और हम जो है ना, हम जिलेबी के जैसा सीधा है। वाव सर, इतना सीधा। हाँ, समझ गए ना, हम जो है जिलेबी के जैसा सीधा। ठीक है, चलो तो वियतनाम के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। देखो वियतनाम में, देखो वियतनाम जो है ना दक्षिण पूर्व एशिया में, सबसे पहले अगर बात करें वियतनाम का, तो वियतनाम जो है कि दक्षिण पूर्व एशिया में, वियतनाम जो है कि वियतनाम के बारे में देखेंगे, वियतनाम के बारे में देखेंगे तो वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में है, दक्षिण पूर्व एशिया में है। बोलो कोई दिक्कत?
एशिया में है। और वियतनाम का जो क्षेत्रफल है ना बाबू 2.81 लाख, इसका जो क्षेत्रफल है वियतनाम का जो क्षेत्रफल है तो कितना है 2.81 लाख 80 है 80 दिले है लेकिन 81 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है 80 है पहले 80 है कर दिए सर 80 से 81 कर दीजिए हो गया, वही ठीक है ना 81 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा बहुत मान पूरे देश की चर्चा है, 2-4 इंची होने उन्हें खिसका हम बढ़ा सकते हैं किलोमीटर के वर्ग का बात थोड़े है नहीं देखते गांव घर में लेना होता है जितना तो झलुआ मार लेते तो हम मारे वो जितना मार लिए रोड पे गांव में देखते हैं रोड पे जितना तो झलुआ रोज मार लेते उतना तो हम मार वरना तो लोग कुछ नहीं होगा अच्छा वहाँ बकरी बनी तो हम मार गाय बनी तो हम मार बाली करे तो हम मार कुदरू खेल तो हम मार छे कुछ भी होगा कुटुम आएगा गाड़ी लगेगा उधर हम मार तो कुटुम लगे तो गोली मार मतलब ये चीज है ठीक है बिया हुआ में भोज नहीं नौता नहीं दोगे तो बैठा खिला नहीं देगा ठीक है तो ये चीज होता है ठीक है तो 2-4 एक किलोमीटर बढ़ाना कोई बड़का बात है मेरे लिए। चलिए ये हो गया वियतनाम। और ये जो है ना वियतनाम जो था फ्रांस का उपनिवेश था। कौन सा देश का था? फ्रांस का उपनिवेश था। उपनिवेश मतलब बुझे लाता है थोड़ा नहीं उपनिवेश बाद नहीं पढ़ाए थे कुछ भुला गई। कोई बहुत बड़का समृद्धशाली देश छोटे से कमजोर देश पे शासन करता है उसी को क्या कहते हैं उपनिवेश। तो फ्रांस का उपनिवेश केकरा पर था? वियतनाम पर। यानी कि फ्रांस एकरा पर शासन करता था है कि नहीं। चलिए तुहे तो देखना कैसे शासन करे लगा समझ गए ना शासन कैसे करे लगा। चलो और देखो फिर जाके 1945 में 45 ईस्वी में वियतनाम आजाद हो गया। क्या हो गया? आजाद हो गया। मतलब एक आजादी फ्रांस से मिल गया ठीक है ना। और वियतनाम को आजाद कराने में जिसका मुख्य योगदान था मुख्य भूमिका जिसका था ठीक है ना वियतनाम को आजाद कराने में मुख्य भूमिका जिसका था उसका नाम था हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह ठीक है ना। ऐसे के नाम रखल करो सबके ठीक है हो ची मिन्ह। और जब आजाद हो गया वियतनाम तो 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया वियतनाम ठीक है ना। वियतनाम बंटवारे के बाद 2 भागों में बट गया। 2 भागों में बट गया ठीक है ना। 2 भागों में बट गया। और वियतनाम जब 2 भागों में बटा तो पहला कहलाया क्या? उत्तरी वियतनाम और दूसरा कहलाया दक्षिणी वियतनाम। तीसरा अरे दक्षिणी लिखे 2 लिखा है वो दक्षिणी वियतनाम समझ गए ना। दक्षिणी वियतनाम ठीक है ना। और देखो अच्छा देखो सुनो ये का नाम है मंगरू। ये क्या है? मंगरू के 2 बेटा
के बेटा दू बेटा तो मंगरू के दू बेटा मंगरू के दू बेटा तेकर जे संपत्ति था मंगरू के संपत्ति जो था दोनों में बटेगा। हाँ बटा नहीं बटा जब दोनों में बटा ने यहाँ जब दोनों में बटा ने दोनों में बट गया संपत्ति तो अब एक दोनों में जो है ना जैसे गोतिया में दोनों भाई में बंटवारा हो जाता है ना तो गृह युद्ध हो जाता है मतलब दोनों अपने में झगड़े लगता है। ठीक है और झगड़े लगता कैसे एक आगो कोई चढ़ावित रहता है या तो कर ससुराल वाला या फिर एक ससुराल वाला कोई चढ़ावित रहता है। ठीक है नहीं ससुराल वाला चढ़ा दे तो घर वाले चढ़ा देंगे अलमारी लेके चप्पल खरीद के लेके। ठीक है ना ये तो बड़ी परंपरा रहता है ना आमलेट ठीक नहीं बनाती है सब क्या होता है। ठीक है तो क्या शुरू हो गया गृह युद्ध तो सेम वही चीजें था वही चीजें हुआ वियतनाम जब दो भागों में बटा ना तो एक दोनों में शुरू हो गया गृह युद्ध। कौन सी हो गया गृह युद्ध शुरू हो गया गृह युद्ध यानी कि आपसी झगड़ा गृह युद्ध यानी कि आपसी झगड़ा। ठीक है गृह युद्ध हो गया शुरू और ये दक्षिणी वियतनाम जो है दक्षिणी वियतनाम एकरा सपोर्ट करता था अमेरिका। ये सपोर्ट करता था अमेरिका सपोर्ट करता था हिटलर जो हम गोली बंदूक पर भेज दे बिल्कुल जो हम देख बिल्कुल ये उसका भी रहता था वियतनाम के दक्षिणी वियतनाम। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक बुझाया तो यहाँ तक पहले तुम लोग नोट करो और नोट होने के बाद जरी बोर्ड को जरी तो जरी साफ सुथरा कर देना हम जरी भूमि मिस्त्री आया है वाला भी देख सकते हैं। चलो हाँ तो आगे का जो चीजें अब वो समझिएगा आगे का जो इस सब एक हिस्सा है जरी वो चली समझिएगा। ठीक है तो चलो मीठा रहे हैं इसको हम चलो हाँ बात में बताए ना तुम लोग का मैथ का टेस्ट हाँ जी बिल्कुल आज भी है कल भी है परसों कौन चैप्टर का वो लोग 30 को 15 को बनाना है इसे की पूरा जैसे स्कूल में रहता है उसी ना सर में तो ऑप्शन रहता है 30 में 15 हाँ ठीक है खत्म ज्यादा बनाएंगे 2500 चलो चलो हाँ सुनो तो हमने देख लिया वियतनाम को देखा वियतनाम को कितने भागों में बट गया 2 भागों में। चलिए सब लोग पहले 2-2 में बटिए तो आप लोग 2-2 बटिए बीच में
जब बोले मत घुसो। दो मटिया बराबर, दो मटिया, हाँ चलिए 2 मटिया जल्दी चलो 2 मिनट चले 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 2 मटिया डिस्टेंस चलो ऐसा और भी बोलो चलो हाँ तो अभी क्या है हमने देख लिया आपके 2 चीज के बारे में हमने देखा। पहला था आपका वियतनाम। वियतनाम कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। देखो दूसरा क्या है ना, दूसरा नाम है अन्नाम। क्या है? अन्नाम, ठीक है ना। और अन्नाम जो है ना, अन्नाम जो है दूसरा जो है वो भी ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है वो है अन्नाम, अन्नाम। अन्नाम का जो नाम था ना वो नाम था चंपा। कौन सी नाम था? चंपा। चंपा। देखा हमने चंपा को? हाँ फिल्म में देखा है मैंने? What is this? चंपा। क्या नाम था? चंपा। चंपा, ठीक है ना। और ये जो चंपा है ना कब बना था? जो बना था नाम जब चंपा बना था, ठीक है, चंपा इसका नाम था, बना था कब? तो बना था 200 ईसा पूर्व। 200 ईसा पूर्व में ही बना था। 200 ईसा पूर्व में ही बना था। और चंपा पर जो है ना एक चंपा पर जो है एक आक्रमणकारी था, है ना, मुसलमान आक्रमणकारी था। मुसलमान आक्रमणकारी था, मुसलमान था, आक्रमणकारी था। और उसका नाम था जो है ना, उसका नाम था कुबलई खान। हाँ उसका नाम था कुछ कुबलई खान। क्या नाम था उसका? कुबलई खान था नाम उसका, ठीक है ना। ये जो कुबलई खान ये था ना, ये देखो पगला क्या था? कह सकते हैं पगला लिखने में मतलब एकदम पागल पगला। तभी तो जाके आक्रमणकारी था, ठीक है। क्या था? पगला आदमी था, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? अन्नाम के बारे में देख लीजिए। चलिए सर अन्नाम जगह का नाम? उसका नाम था चंपा। क्या नाम था उसका? चंपा नाम। वो कब था? 200 ईसा पूर्व। मतलब अन्नाम का ही नाम चंपा भी था। ठीक है ना। चलिए अगला जो है उसका नाम बता देते हैं हम आपको, कंबोडिया। क्या नाम? अगला जो देश है वो क्या है? कंबोडिया। कंबोडिया से है। हाँ कंबोडिया, ठीक है ना। क्या नाम है उसका? कंबोडिया। देखो बाबू कंबोडिया बहुत फेमस जगह है, ठीक है ना। कंबोडिया जो है बहुत फेमस जगह है। और जो है ना कंबोडिया नाम थोड़ी ना कौन सी? लाओस ने दूसरा अन्नाम नहीं है जगह का नाम। सर अन्नाम तो वियतनाम का वियतनाम में है पड़ता सर। है सर। अरे तो हाँ तो हम लाओस कहाँ हम पढ़ा रहे हैं तोरा? वही तो। तो कंबोडिया तो उसका नहीं कंबोडिया तो कमरिया नहीं रे, कंबोडिया। कंबोडिया बोले सर। हाँ तो कंबोडिया से पर भारत का भारत ना उस पर शासन चीन करता का हिस्सा था। है सर। चीन, कंबोडिया, लाओस। चीन का तो हिस्सा है, लेकिन भारत में हमरा नहीं पढ़ना है। पढ़ना है। अरे गधा तुम कहना सिर्फ यही न चाह रहे हो कि सर जो आप पढ़ाए ना हिंद चीन जो पढ़ाए ना आप, हिंद चीन जो पढ़ाए ना ये 3 गो है ग्राम है।
यही है। पहला कौन सी है? वियतनाम, वियतनाम। दूसरा क्या है? लाओस, लाओस है। तीसरा कौन सी है? कंबोडिया। कंबोडिया। यही है ना? यस यही ना। अब ये जो है ना 3 भागों में बटल है। ये वो है कौन सी? तोकीन, तोकीन है, ठीक है ना, अन्नाम है, कोचीन, और कोचीन है, ठीक है ना। तो सर आप हमारा जो है ना अभी जस्ट देर पहले वियतनाम के बारे में पढ़ा दिए थे और अभी जस्ट हमरा अन्नाम के बारे में बता रहे हैं और लाओस बता कहाँ रहे, कंबोडिया बता रहे हैं। ये क्या जाता है? हाँ अरे क्या दादा जी परीक्षा का हम रिवीजन करवा रहे, परीक्षा के दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ से प्रश्न उठा उठा के दे रहा है उसका हम समझा रहे हैं थोड़ा। हम मुख्य रूप से जो टॉपिक है ना उसे चला रहे हैं, ठीक है ना। ये चीजें हैं, बोलो कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया ना? चलो हाँ तो सुनो, तो कंबोडिया के बारे में बताया। कंबोडिया से एक दो प्रश्न पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। पहला यह है कि जो कंबोडिया है, ठीक है ना, कंबोडिया में कौन से मंदिर है जो प्रसिद्ध है? अंकुर वाट, कौन सा मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है कंबोडिया में? और उस मंदिर का नाम है अंकोर वाट का मंदिर। एगो मंदिर है कंबोडिया में, है ना, क्या है? मंदिर है, ठीक है, और इसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर। और ये जो अंकोर वाट का मंदिर है इसमें कौन भगवान है? विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान है, ठीक है। अंकुर वाट के जो मंदिर है उसमें जो है कि कौन से भगवान का मूर्ति है? विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान का मंदिर हुआ। के बनवाया? बनवाया के तो इसका नाम था सूर्यवर्धन द्वितीय। ये जो मंदिर बनवाया था, मंदिर जो बनवाया उसका नाम था सूर्यवर्धन। सूर्यवर्धन, वर्धन नहीं, वर्मा, वर्मन है, वर्मा, वर्मा, वर्मा है जी। हाँ। वर्धन भी बहुत ज्यादा। राज सूर्य वर्मा। अरे लिख दिया राज, ठीक। हाँ इतने मिलता है कहीं कहीं देखने के लिए, अब वर्धन भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज है वर्मा। चलो कब बनाया था? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में बनाया था। तो देखो अंकोर वाट के मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कंबोडिया में। अंकोर वाट के मंदिर में कौन से भगवान का है? विष्णु। किसने बनवाया? राज सूर्य वर्मा। कब बनवाया? 12वीं शताब्दी। निकला ना? यस। ऐसे सवाल पूछता है, ठीक है ना। और इस अध्याय से सबसे महत्वपूर्ण तो हमरा वियतनाम के बारे में पढ़ना है, समझ? बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, हिंद चीन पर फ्रांस का कब्जा था। हिंद चीन पर किसका था रे? फ्रांस का कब्जा था, ठीक है। हिंद चीन पे जो है कि हिंद चीन जो हमारा था, हिंद चीन जो हमारा है, हिंद चीन जो हमारा है, हिंद चीन पर फ्रांस का कब्जा था। फ्रांस का कब्जा था, फ्रांस का कब्जा था। और 1931 तक वियतनाम जो है, 1931 तक वियतनाम जो है तीसरा सबसे बड़ा, 1931 तक वियतनाम तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक
बन चुका था मतलब जब फ्रांस का कब्जा था किस पे था जी? वियतनाम पे। ठीक है, जब फ्रांस का कब्जा था किस पे? वियतनाम पर। तो जबकि 1931 तक वियतनाम जो है ना सब तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका था चावल निर्यातक में। तो मतलब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चावल उपज रहा है, बेच रहे हैं दूसरा देश में ले जाकर, ठीक है ना, बेच रहे हैं, ये चीज था। बोलो, ये हो गया? नहीं। समझ में आया इतना? चलो मिटा रहे हैं। सर 2 मिनट दो। हो गया ना? हाँ। चलिए मिटा रहे हैं। ऊपर से मिटाइए। जो चैप्टर जितना इम्पोर्टेंट रहता है उतना पर हम अपने समय दे देते हैं, समझ रहे हैं? देखो ये मैथ का टेस्ट लेते हैं, मजा आ जाएगा। देखो तो हिंद चीन जो है, हिंद चीन जो है ना आपका, हिंद चीन को इंडो चाइना भी कहते हैं, इंडो चाइना भी कहते हैं, इंडो चाइना। हिंद चीन को क्या कहते हैं? इंडो चाइना, ठीक है ना? और इस हिंद चीन पे केकर कब्जा था? केकर था? फ्रांस का कब्जा था, ठीक है। और फ्रांस का जो कब्जा है, यहाँ की कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच भाषा बोली जाती है, ठीक है ना? और जब फ्रेंच भाषा बोली जाती है तो इसका जो नाम था इंडो चाइना, क्या नाम था? इंडो चाइना। तो नाम बदल दिया, क्या कर दिया? नाम बदल दिया, ठीक है। और नाम बदलने के बाद उसका जो नाम रखा, उसका नाम रखा फ्रेंच इंडो चाइना। क्या नाम रख दिया? फ्रेंच इंडो चाइना। तो पूछेगा आपसे हिंद चीन का नाम फ्रेंड इंडो चाइना कैसे रखा? तो फ्रांस, हिंद चीन में फ्रांस का कब्जा था और फ्रांस का जो भाषा है वो फ्रेंच है, जिस कारण से इसका नाम क्या रख दिया? फ्रेंच इंडो चाइना। बोलो, क्लियर है? हो गया? चलो
अब जो है व्यापारिक संबंध के बारे में पढ़ेंगे। व्यापार करना, ठीक है ना। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश का कारण देखो, दो शब्द आता है, दो शब्द क्या है, दो शब्द है, एगो शब्द है ना, एगो शब्द है व्यापार, एगो शब्द है उपनिवेश। उपनिवेश देखो, तो दो शब्द है बाबू, एगो शब्द के नाम है व्यापार, एगो शब्द के नाम है उपनिवेश। ये दोनों शब्द में अंतर क्या है? अंतर क्या है दो शब्द में? देखो, ये जो दो शब्द है वो व्यापार है, उपनिवेश। उपनिवेश, व्यापार मतलब क्या हुआ? बिजनेस। तो बिजनेस हम कहीं भी किसी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और उपनिवेश क्या हुआ? उपनिवेश जो है कि जैसे देखो, समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरा पृथ्वी है और यहाँ पे जो है कि अलग अलग देश है, अलग अलग देश, ठीक है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच, देश के नाम है, ठीक है। तो अभी क्या है, हम जो है ना, हम जो है कि व्यापार करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? व्यापार करना चाहते हैं। तो ई जो है कि ई देश के साथ व्यापार करना चाहते हैं, तो व्यापार ई को ले कर सकता है। क्या कर सकता है? ई को ले कर सकता है आपस में, ठीक है ना। व्यापार क्या कर सकता है? सभी कर सकता है, व्यापार सभी कर सकता है एक दूसरे देश के साथ, ठीक है। लेकिन अगर ये जो देश है, ये देश जो है, ये देश का उपनिवेश है, ये देश का उपनिवेश है क्या? एच जो है ना, ये देश का उपनिवेश है, यानी ये का अधिकार है, शासन है क्या पर? एच पर। तब ये कहेगा ना कि हम एच पे किसी को जो है कि व्यापार करने नहीं देंगे, किसी को। एच में जितना भी मटेरियल जाएगा, जितना भी चीजें जाएगा, नया बनेगा, करेगा, वो सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं करेगा। तो बताओ, व्यापार और उपनिवेश में अंतर है? समझ में आया? व्यापार, उपनिवेश, ठीक है। उपनिवेश कहने का एक प्रकार का शब्द कह सकते हैं गुलाम, ठीक है ना। हम जे कहेंगे वह हो, हम जे कहेंगे वही होगा। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए, तो हिंद चीन में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, हिंद चीन पे, क्योंकि फ्रांस का कब्जा था, तो हिंद चीन में जो कि फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। तो हिंद चीन में फ्रांसीसियों का क्या था? उपनिवेश था। हिंद चीन में फ्रांसीसियों का, हिंद चीन में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, उपनिवेश था। हिंद चीन में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, और जिसके कारण उपनिवेश का उपनिवेश था, और ये जो उपनिवेश था, उपनिवेश का कारण जो है, जो हिंद चीन फ्रांसीसियों का जो अधिकार था ना, उसका कारण क्या है? तो पहला कारण था राजनीतिक कारण। क्या था पहला? राजनीतिक कारण, ठीक है ना। पहला जो कारण है, कारण पूछता है, तो कारण है राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। पहला क्या है? राजनीतिक कारण। और दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण है आर्थिक उद्देश्य। क्या था? आर्थिक उद्देश्य। पहला था राजनीतिक कारण, दूसरा था आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य देखो, राजनीतिक कारण और आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक कारण मतलब कि वहाँ की जो सत्ताधिकारी, जो जनता का तालमेल जो है वो सही ढंग से नहीं था। और आर्थिक उद्देश्य क्या है वो चीज समझो। देखो, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक उद्देश्य है। आर्थिक उद्देश्य क्या है
कि वियतनाम में जो है, यानी कि हिंद चीन के अंतर्गत वियतनाम जो आते हैं, वियतनाम में बहुत ही अधिक मात्रा में क्या क्या होता था, धान की खेती होती, सबसे बहुत ही अधिक मात्रा में धान की खेती होता था, अधिक मात्रा में रबर का खेती होता था, अधिक मात्रा में टीन वहाँ उपलब्ध था, अधिक मात्रा में जस्ता वहाँ था, अधिक मात्रा में कोयला था, अधिक मात्रा में टंगस्टन था। ये सब जो धातु था ना, ये सब क्या था, अधिक से अधिक मात्रा में था। तो अधिक से अधिक मात्रा में जो था ना, तो फ्रांस सोचा ने अरे यहाँ पे तो बहुत चीज है, वहाँ पर ही तो खाली हम अपना गुलाम बना लेंगे तो इसे ही बेच बेच के हम राजा हो जाएंगे। जिस प्रकार से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोना बहुत सोना था, और जिसमें से क्या है कि सोना जितने भी तो अंग्रेज सब लूट के ले जाकर अपन देश में भर लिए, नहीं भर लिए, उसी प्रकार सेम उसी प्रकार से ये चीजें हैं। उपनिवेश, आर्थिक उद्देश्य यानी कि वहाँ पे जितने भी चीजें हैं पहले से मौजूद, उसको बेच बेच के हम क्या बन जाएंगे, अमीर बन सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा कारण था सामाजिक कारण। तीसरा क्या था, सामाजिक कारण था। सामाजिक कारण था। चौथा जो था वो धार्मिक कारण था। चौथा जो था वो धार्मिक कारण था। ठीक है ना, धार्मिक कारण था। और पांचवा जो था वो व्यापारिक सुरक्षा था। पांचवा जो था व्यापारिक सुरक्षा था। ठीक है ना, व्यापारिक सुरक्षा था। यही था आपके से जो उपनिवेश के कारण था। अगर ये चीज की कमी अगर वहाँ नहीं रहता तो क्या था, फ्रांस पे कब्जा करने नहीं देता। समझ, फ्रांस कब्जा किया इसी सब कारण से बस कि राजनीतिक वहाँ व्यवस्था सही नहीं था। एक ओकरा से लड़ा दो, ओकरा से भड़का दो, ओकरा से कर दो, ओकरा से कर दो। क्योंकि उन्हें वियतनाम में जो है कि दो भाग में जैसी बटा तो वियतनाम दक्षिणी वियतनाम एगो कमी का सपोर्ट कर रहा था, उन्हें तो फायदा उठा रहा था, दो लड़े तीसरा फायदा। तो ये चीज़ कर रहा था। आर्थिक उद्देश्य था उसका, अच्छा ऐसा बात होगा, लूट लेंगे ठीक है रहेगा। समझ गए। सामाजिक कारण था, समाज में भी बात ओकरा से नहीं हो रहा, बात ओकरा से नहीं हो रहा, बात ओकरा से नहीं हो रहा, ये सब था। चलिए, धार्मिक कारण था, धर्म के कारण भी था, मतलब धार्मिक कारण था, धर्म परिवर्तन कराना वाला कारण था। समझ गए ना। व्यापारिक सुरक्षा नहीं था, व्यापारिक सुरक्षा पहले नहीं था, सब कारण था उपनिवेश बनाने का। ठीक है। चलिए, अब जो है अब बात आता है प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध कब चला था, शुरू हुआ था 1914 कब से शुरू हुआ था, 1914 से हुआ था। ये शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो हिंद चीन के क्षेत्रों में युवाओं को सेना में भर्ती कराया। ठीक है। देखो, अब फ्रांस जो कब्जा था, फ्रांस पर कब्जा वियतनाम पे कब्जा किसका था, फ्रांस का। ठीक है ना। परिणाम 1900 लिखेंगे हम 1914 प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। चल हाँ, तो अभी जो है तुमको हम बता दें 1914 में विश्व युद्ध हुआ था, उसके बारे में देखो समझो उस समय हुआ था क्या। जब फ्रांसीसियों का मतलब कि दबदबा था किस पे, वियतनाम के लोगों पर। तो प्रथम विश्व युद्ध में मतलब क्या, सभी देश लड़ रहा है तो कमजोर पड़े हम तुरंत सेना भेज दिए, उन्हें पड़ रहा वो सेना भेज दिया, उन्हें पड़ रहा वो सेना भेज दिया। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है कि
हिंद चीन के क्षेत्रों से, हिंद चीन के क्षेत्रों से यानी कि हिंद चीन में जितने भी क्षेत्र था, प्रथम विश्व युद्ध में हिंद क्षेत्र के क्षेत्र, हिंद चीन के क्षेत्र से हिंद चीन के क्षेत्र से सेना को भर्ती कर दिया, सेना को भर्ती कर दिया। देखो हिंद चीन के क्षेत्र, प्रथम विश्व युद्ध में हिंद चीन के क्षेत्र से जो सेना को भर्ती किया ना फ्रांस, तो उस समय किया ऐसा नहीं कि खाली हिंद चीन से भेज दिया, नहीं, वो अपनों देश से भेजा। लेकिन कहा ने कि फ्रांसीसी कह दिया अपन देश वाला तो रहना पीछे और हिंद चीन वाला को रखना आगे। तो गोली जब लगेगा तो लगेगा वियतनाम यानी हिंद चीन वाला को लगेगा इसको फ्रांसीसी वाला को, हिंद चीन वाला को लगेगा। तो हिंद चीन वाला को रखता था आगे और अपने रहता था पीछे। अगर अल्लाह समझ गए ने, आगे करता था ला, ठीक है। तो भर्ती कराया और साथ ही साथ क्या किया फ्रांस, साथ ही साथ क्या किया कि जो हिंद चीन के जो लोग थे ना, गरीब बेसहाय इस प्रकार के जो लोग थे ना, उसको वो अपन देश लेके चला गया बेगारी कराने। बेगारी का जानते हो, बेगारी पता है, जुट्ठों को दूसरा के पीछे पीछे घूमल रहना कोची कहलाता है, बेगारी नहीं करते करना, बेगारी कहते पूरा है, समझ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, मजदूर थे, गरीब थे, उस सभी को बेगारी कराने के लिए ले गया, बेगारी कराने ले गया। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे बुझाया ना, बोलो। चलो, तो बेगारी कराने के लिए ले गए, ठीक है ना। और एगो जो है कि दल का निर्माण किया, जिसका नाम रखा वियतनामी राष्ट्रवादी दल। क्या नाम रखा? वियतनामी राष्ट्रवादी दल, ठीक है ना, राष्ट्रवादी दल। तब जाके जो है ना उन्नीस सौ 17 में एगो व्यक्ति थे जकर नाम था, कोई नाम था बोले, न्यूगन आई क्लॉक। क्या था? न्यूगन आई क्लॉक, ठीक है ना। इसको होची मिन्ह भी कहते हैं, होची मिन्ह भी कहते हैं। और कने के थे रे पेरिस के, कहाँ के थे? पेरिस के।
ठीक है ना। और ये पेरिस के थे कैसन व्यक्ति था, तो साम्यवादी व्यक्ति था, साम्यवादी व्यक्ति था। साम्यवादी बताया था समाजवाद का एडवांस वर्जन है, ठीक है। साम्यवादी व्यक्ति था और वियतनामी क्रांतिकारी, वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। वो कब किया, तो 1925 में। कब किया, 1925 में किया, ठीक है ना। और 1930 में 1930 में हो ची मिन्ह जो है कि जितना भी था वियतनामी जो गुट था उस सब को क्या कर दिया, एक कर दिया, क्या कर दिया, सबको एक कर दिया। 1930 में हो ची मिन्ह ने क्या किया, सबको एक कर दिया। और एक करने के बाद उसका नाम रख दिया, एकजुट हुआ ना, तो उसका ग्रुप का नाम रख दिया। और ग्रुप का नाम रखा वियतनाम कांग सान देंगे सबको नाम रखा। किसका नाम सर? ने 1930 में हो ची मिन्ह ने क्या, जितना वियतनाम के जितने भी लोग थे सबको क्या कर दिया, एकत्रित कर लिया। एकत्रित करने के बाद एकजुट हो गया। एकजुट होने के बाद क्या क्या नाम रख दिया उसका, वियतनाम कांग सान देंगे, वियतनाम कांग सान देंगे, ठीक है ना। अब तब तक जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, जो कि चला 1939 से 1900 कब तक, 45 तक। तब तक क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। तब तक क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। मिटावे नौका, हाँ सर। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ है प्रचंड। नाम वियतनाम का सान देंगे, नाम दिया, नाम रख दिया उसका वियतनाम कांग सान देंगे, कांग सान देंगे, कांग सान देंगे, कांग सान देंगे, वियतनाम कांग सान देंगे, वियतनाम कांग सान देंगे, वियतनाम कांग सान देंगे। क्या नाम रखा, वियतनाम कांग सान देंगे, वियतनाम कांग सान देंगे, ठीक है। तब तक के आगे आ रहे द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। देखो बाबू याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, 1900, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक, 1940 से 1945 तक, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। और 1940 में क्या हुआ ना कि फ्रांस हार गया। क्या हार गया, फ्रांस। 1940 में फ्रांस हार गया। की हो गया रे, फ्रांस हार गया। ले जब हारिए गया तो जब फ्रांस द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया ने, तो जो है ना जापान के साथ संधि होकर लिया। किसके साथ संधि कर लिया, जापान के साथ। जापान के साथ
संधि कर लिया, ठीक है, संधि कर लिया, कर लिया, क्या कर लिया भाई? फ्रांस, क्या किया? फ्रांस, ठीक है ना। अब हिंद चीन जो है कि हिंद चीन पे जापान और फ्रांस दोनों आ गए। क्या आ गए भाई? जापान और फ्रांस दोनों आ गए। और जो है कि हो ची मिन्ह जो है ना एक संगठन बनाया, ठीक है, एक संगठन बनाया जिसका नाम रख दिया हो ची मिन्ह, जो कि एक संगठन बनाया, ठीक है, जिसका नाम रखा हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह जो है कि संगठन बनाया, क्या बनाया? संगठन बनाया जिसका नाम रखा, क्या रखा? जिसका नाम 1930 में हो ची मिन्ह वियतनामी गुट को एक किया, उसका नाम रखा। एक संगठन बनाया उसका नाम रखा वियतमिंट, ठीक है, क्या नाम रखा? वियतमिंट, वियतमिंट नाम रखा, वियतमिंट नाम रखा। और जिसको कहा गया वियतनाम स्वतंत्रता लीग, वियतनाम लीग, वियतनाम स्वतंत्रता लीग उसका नाम रखा, लीग, ठीक है ना। फिर 1944 में अमेरिका ने क्या किया ने, जब देखा ने, अरे बाप रे, बड़ी दोस्ती यारी चल रहा है, ठीक है, क्या देखा? बहुते दोस्ती यारी चल रहा थोड़ा दोनों में। क्या देख रहा था? अमेरिका। क्या देख रहा था? अमेरिका। 1944 में देखा ने, कहा अच्छा बाबू रोक पर खबर लगा। क्या किया कि जापान पर अमेरिका जो है कि परमाणु बम गिरा दिया, परमाणु बम गिरा दिया, ठीक है, ठीक है, कौन सी क्या कर दिया है? परमाणु बम गिरा दिया, टंगड़िया नीचे का, ठीक है। अब पहला 2 बम गिराया, 1 बम गिराया, 2 बम गिराया। पहला बम जो गिराया वो गिराया हिरोशिमा पर, और दूसरा बम जो गिराया वो गिराया नागासाकी पर। हिरोशिमा को हिंदी पहल मिला था, ठीक है ना, पढ़ा मिला था ना। हिरोशिमा पर 2 जगह बम गिराया। हिरोशिमा जो है कि जापान का बहुत ही विकसित शहर था। हिरोशिमा पर गिराया और नागासाकी पर गिराया, ठीक है ना, नागासाकी पर गिराया था, ठीक है, नागासाकी पर गिराया था अमेरिका बम। और अमेरिका जो बम गिराया और हिरोशिमा पर जो बम गिराया था, वो बम का नाम था फेटमैन बम। क्या नाम था उसका? फेटमैन बम, फेटमैन बम। ठीक है ना। और नागासाकी पर जो बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, ठीक है ना, लिटिल, ठीक है, लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय इसका नाम था। बम के नाम है ये सब, ठीक है, कौन सी के नाम है? बम के नाम, समझे। परीक्षा पूछता अमेरिका ने जो है ना जापान पे जो है, जापान के हिरोशिमा पर जो बम गिराया, क्या निम्नलिखित में से क्या नाम है उसका? फेटमैन बम। फेटमैन बम कहाँ गिराया था? जापान पे गिराया था। कहाँ गिराया था? जापान। शहर पूछेगा तब के गिराया था? भैया क्या सवाल निकल रहा है, पता चल रहा है ना, तो चल रहा है ना। और 1944 के दरमियान कौन सा युद्ध था? द्वितीय विश्व युद्ध। बुझे कोई दिक्कत?
तो ओकरा दोस्ती ओकरा पसंद आया नहीं। नहीं। तब जाके जो है ना, तब जाके जो है कि 2 सितंबर 1945 को तब जाकर 2 सितंबर 1945 को वियतनाम जो है कि आजाद हो गया। वियतनाम को आजादी का घोषणा मिल गया। वियतनाम को आजाद घोषित कर दिया। आजाद घोषित कर दिया। ठीक है, आजाद घोषित कर दिया। और सरकार जो है कि सरकार यहाँ का किसका चला था? सरकार किसका हो गया यहाँ पे? हो ची मिन्ह का। किसका हो गया? सरकार यहाँ पे हो गया हो ची मिन्ह का। हो ची मिन्ह का हो गया सरकार। तो क्या हमको ये बताओ, हो ची मिन्ह का कितना बड़ा योगदान था? सबसे बड़ा योगदान क्या था? हो ची मिन्ह का। तो ये जैसे करते हैं, ठीक है हाँ जी, ये जैसे करते हैं इसको समाप्त। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? खत्म हुआ? चलो